हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो कि पेज नंबर 8.33 पे दी गई है। इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। इलस्ट्रेशन नंबर 12, जर्नलाइज द फॉलोइंग। कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 से टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 से क्रेडिट कॉलम में। बीइंग नरेशन आ जाएगी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है, ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। ड्राइंग्स जो है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग अकाउंट जो है, जो प्रोप्राइटर का ड्राइंग अकाउंट है, वो जो है कैश जो है रिसीव कर रहा है, जो उसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने हैं। इसलिए ड्राइंग अकाउंट जो है वो रिसीवर है, इसलिए डेबिट हुआ। कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश रियल अकाउंट है, और जो नॉर्मल जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है रियल अकाउंट के लिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। 5,000 के जो गुड्स खरीदे थे, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले लिए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब क्या हुआ? बिजनेस में से जो है गुड्स लिए हैं प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट जो है गुड्स रिसीव कर रहा है, जो कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लिए हैं। ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो गुड्स आगे सेल हो सकती थी पर उसको प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले लिया, तो इससे क्या हुआ? जो बिजनेस की ओवरऑल परचेज थी वो रिड्यूस हो गई है, परचेजेस कम हो गई हैं, इसलिए परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ₹200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेट्स। हरी से जो पैसे ड्यू थे वो बैड डेट्स हो गए। हरी ने हमें 200 रुपये नहीं दिए, वो जो है हमारे बैड डेट्स हो गए। इसकी जर्नल एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी। कितने से? 200 डेबिट कॉलम में, 200 क्रेडिट कॉलम में। नरेशन आ जाएगी बीइंग द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हरी से जो पैसे हमें आने थे वो अब आएंगे नहीं, वो बैड डेट्स हो चुके हैं हमारे। तो बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने बैड डेट अकाउंट्स को डेबिट किया है। और हरी को हमने क्रेडिट किया है। हरी को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि बिजनेस का डेटर था, बट अब उसके जो भी अमाउंट ड्यू था वो अब बैड डेट्स हो चुके हैं। तो जब हरी डेटर है, एसेट है, तो हमने रूल में पढ़ा है जब भी डेटर डिक्रीज होंगे, एसेट डिक्रीज होंगे, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुड्स अनइंश्योर्ड ₹3,000, परचेज कॉस्ट है इसकी 3,000, वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट
3000 इसकी परचेज कॉस्ट लेंगे। टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 3000 being goods destroyed by fire। अब गुड्स जो थे डिस्ट्रॉय हो गए आग लगने की वजह से, अनइंश्योर्ड थे, तो जो भी लॉस होगा वो सारा का सारा बिजनेस का लॉस होगा, क्योंकि इसका अगर इंश्योर्ड होते तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए हम फाइल करते, पर ये अनइंश्योर्ड गुड्स हैं। लॉस हुआ है क्योंकि लॉस तो है ही, जब गुड्स खत्म हो गई जल के, कुछ बचा तो है नहीं, बिजनेस का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, इसलिए लॉस को हमने, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर को हमने डेबिट किया है, और परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि गुड्स जो है वो जल के खत्म हो चुकी है। इससे क्या हुआ, जो बिजनेस की ओवरऑल परचेजेस थी वो रिड्यूस हो गई, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है परचेजेस अकाउंट को, और परचेज कॉस्ट पर ही लेंगे, क्योंकि जिस पे हमने खरीदा था उसी पे हम शो करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज्ड बाय फायर। 1000 की जो गुड्स है वो डैमेज हो गई फायर की वजह से, इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी पहले। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने की है? 1000 की। टू परचेजेस अकाउंट being goods destroyed by fire। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सेम एज इट इज एंट्री हुई है ऊपर वाली एंट्री की तरह, इससे पहले वाली जो एंट्री हमने की है। फर्क इतना है कि वो गुड्स अनइंश्योर्ड थे, ये इंश्योर्ड है, इसलिए पहली एंट्री यही सेम हो जाएगी। क्योंकि लॉस हुआ है तो हमने डेबिट कर दिया, बिजनेस का लॉस है, नॉमिनल है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो परचेज है वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि गुड्स जो खरीदे थे वो डैमेज हो चुके हैं। अब इंश्योरेंस क्लेम जो है हम फाइल करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री आएगी इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट, कितने से? 1000 से। टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च विथ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस क्लेम को जो है, क्लेम जो हमने फाइल किया है उसको क्या कर रही है, उसके पास पहुंच रही है, वो उसको रिसीव कर रही है, उसकी जो हमने फाइल इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया है उसे वो रिसीव कर रही है, उसकी एप्लीकेशन को, इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करने की एप्लीकेशन को इंश्योरेंस कंपनी रिसीव कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को हमने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च कर दिया है तो इससे क्या होगा, हमारा जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है वो जो है डिक्रीज होगा। और हमने रूल में पढ़ा था जब भी एक्सपेंसेस में डिक्रीज होता है तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए हम इसमें लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर को हमने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिए, अब क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800, चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। चेक रिसीव्ड हुआ है हमें 800 का, इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
800 से जितना हमें रिसीव्ड हुआ है, 800 रिसीव हुआ है ना, आगे आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 200 से, जो कि इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने एडमिट नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे जितना हमारा टोटल इंश्योरेंस क्लेम था। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंश्योरेंस क्लेम received in part from insurance company and balance transferred to loss of stock by fire। ठीक है, जितना हमें रिसीव हो गया, चेक रिसीव हुआ है, ठीक है। बैंक क्या है, बैंक रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको रिसीव कर रहे हैं। पर बैंक पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जो बैलेंस 200 है वो एज इट इज हमारा लॉस रहेगा, इसलिए हमने लॉस को डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किया है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो गिवर है, वो इंश्योरेंस क्लेम जो है हमें दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट देखिए, गुड कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600। इसकी एंट्री आ जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 500 डेबिट से और 500 से क्रेडिट से। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ऐसा क्यों किया हमने, जो गुड्स हैं उसमें से, जो ओवरऑल गुड्स थे उसमें से 500 के जो गुड्स थे हमने चैरिटी के लिए दे दिए, ठीक है, डोनेशन के लिए दे दिए। बिजनेस पर्पस के लिए सेल तो कर नहीं रहे, सेल करते तो सेल प्राइस लेते, पर हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं तो इसलिए कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, इसलिए हमने चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया। चैरिटी एक तरह का बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि इससे ओवरऑल बिजनेस की परचेज है वो डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इसे कॉस्ट प्राइस पे लेंगे क्योंकि ये चैरिटी के लिए है, बिजनेस सेल के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। जो प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल फर्नीचर जो है 5,000 का सेल कर दिया। प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, और सेल करने पे जो भी पैसा आया, जो भी आया उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव हुआ है 5,000 का, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, और प्रोसीड किस में करती है, बिजनेस में इन्वेस्ट, टू कैपिटल अकाउंट हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया 5,000 से। बीइंग हाउस होल्ड फर्नीचर सोल्ड एंड प्रोसीड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस में जो है प्रोसीड को इन्वेस्ट कर दिया। अब इसमें हमने कैश अकाउंट को इसलिए डेबिट किया क्योंकि वो सेल करने पर क्या हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ है, कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। डेबिट वर्ड्स कम इन 5,000 से। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि जो भी सेल हुई, ठीक है, उसको हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है फर्नीचर की सेल होने पर, क्योंकि जो फर्नीचर है वो प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट है, ना कि बिजनेस की एसेट। पर्सनल प्रॉपर्टी होने की वजह से हमने यहाँ पर उसे क्रेडिट नहीं किया है, क्योंकि उसे बिजनेस में, उसकी सेल करने पर जो भी मिला उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। आई होप आपको आज के इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।